हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो आज हम चैप्टर 14 कराएंगे। चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका फर्स्ट टॉपिक है ऊर्जा का उत्तम स्रोत, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए समझ लेते हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जो नंबर 1 है प्रति एकांक आयतन पर अधिक कार्य करे। नंबर 2 है जो आसानी से उपलब्ध हो सके। नंबर 3 है भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। नंबर 4 है वह सस्ता हो। नंबर 5 है जलने में वह प्रदूषण ना फैलाए। तो यही हमारे ऊर्जा के उत्तम स्रोत हैं। यदि इत्यादि गुण होते हैं तो यही हमारे ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, बायोमास। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम जीवाश्म ईंधन क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म से प्राप्त ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अर्थात जीवों से जो हमें प्राप्त होते हैं, कह सकते हैं हम, जो जैविक क्रियाओं के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, यानी जो जीव जंतु हमारे पुराने समय में पेड़ पौधे इत्यादि दबकर पृथ्वी के अंदर मर गए, उनके द्वारा जो प्राप्त हुए, उनसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि जो हमें प्राप्त हुआ, इसी को बोलते हैं हम जीवाश्म ईंधन। तो नोट समझ लेते हैं हम। नोट में समझेंगे। नंबर 1 लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडार, अनवीकरणीय स्रोत हैं। नंबर बी भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। तो इसलिए इसे कम से कम यूज करने तभी फ़ायदा है, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा और फिर इससे जनसाधारण व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और नेक्स्ट हेडिंग है जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण एवं हानियाँ। तो नंबर 1 है जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, जो जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती हैं। नंबर 2 है उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, जिससे कि धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। तो यह भी इसका एक हानि है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय। तो इसके उपाय क्या हैं? तो नंबर 1 है दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि कर। नंबर 2 है विविध तकनीकी का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करना। तो अब नेक्स्ट हेडिंग समझेंगे हम तापीय विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। नंबर 1 जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। नंबर 2 तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवहन पर होने वाले व्यय को कम कर सकें। नंबर 3 है कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग समझेंगे हम जल विद्युत संयंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। नंबर 1 जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं इसके द्वारा। और नंबर 2 है जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबद्ध है, क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है। नंबर 3 भारत में ऊर्जा की मांग का 25% की
पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। तो लाभ इसके समझ लेते हैं हम। प्रॉफिट नंबर 1 समझ लेते हैं, पर्यावरण को कोई हानि नहीं है इससे। नंबर 2 जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है, अर्थात यह कभी समाप्त नहीं होगा। नंबर सी, बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ है, तो इसमें भी लाभकारी है। हानियाँ समझते हैं अब इससे, लॉसेस। नंबर 1, बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी बांध है वो टूट जाते हैं तो उससे भूमि और आवास इत्यादि डूब जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, तो ऐसा भी हो सकता है। बी ऑप्शन है, पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। और सी है, पेड़ पौधों वनस्पति का जल में डूबने से अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने से मीथेन गैस का उत्पन्न होना, जो ग्रीन हाउस गैस है। डी ऑप्शन है, विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्निवास की समस्या इससे उत्पन्न हो। नेक्स्ट हेडिंग समझते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। नंबर 1 है, जैव मात्रा या बायोमास कह सकते हैं, कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। नंबर 1 है लकड़ी। लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हानियाँ, नंबर 1, जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती हैं। नंबर 2, अधिक ऊष्मा का न देना। अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना, अर्थात लकड़ी का कोयला। नंबर 2 है चारकोल। लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। नोट समझते हैं, चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्योंकि नंबर 1 बिना ज्वाला के जलता है। नंबर 2 है, अपेक्षाकृत कम धुआं निकालता है। और नंबर सी, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है इसमें। नंबर 2 समझते हैं, गोबर के उपले। जैव मात्रा का एक रूप परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियाँ, जैसे नंबर 1 बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना। नंबर 2 पूरी तरह दहन ना होने के कारण राख का बनना। नंबर 3 परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह एक सस्ता व उत्तम ईंधन बन जाता है। बायोगैस, गोबर फसलों के काटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। नंबर नेक्स्ट हेडिंग है, बायोगैस के लाभ। बायोगैस से क्या लाभ है हमें इसे भी समझ लेते हैं। नंबर 1, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि उसमें 75% मीथेन होती है। नंबर 2, धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, तो यह भी हमारा एक लाभ है। नंबर 3 है, तापन क्षमता का उच्च होना। नंबर 4 है, जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट शेष नहीं बचता, तो यह भी एक लाभ है। नंबर 5 है, बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है।